टेल्स एंड टॉक्स, गाथाओं और गपशप के इस चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं संजय कुमार। हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स में आपका स्वागत है। हर बार की तरह हम पेश हैं कुछ ऐसे किस्से, ऐसी कहानियां लेकर के जो भारतीयता और भारत से जुड़े हुए हैं और कुछ अनसुने हैं या अमेरिकी नागरिक डॉक्टर ब्राउन नेचुरोलॉजी के प्रोफेसर थे। नेचुरोलॉजी बोले तो प्रकृति विज्ञान। नेचुरोलॉजिस्ट ब्राउन भारत में 30 बरस रहे। उनकी आंखों देखी एक घटना 4 मार्च 1906 की अमेरिका के संडे मैगजीन में छपी है। अमृत बाजार के पहले संपादक बाबू शिशिर कुमार घोष ने भी इसका अनुवाद छापा था। ब्राउन ने लिखा है कि मैंने अपने भारत प्रवास के दौरान अद्भुत बातें देखी, पर सबसे अधिक विस्मयकारी एक योगी की समाधि थी। वो योगी मेरे देखते देखते मर गया और 8वें दिन फिर जिंदा हुआ। वो बताते हैं कि घटना हिमालय की तलहटी में गंगा किनारे बसे शहर हरिद्वार की। हरिद्वार हिंदुओं का पवित्र तीर्थ है। यहाँ हर 12 बरस पर प्रचंड मेला लगता है, जिसमें देश के दूर दूर के लोगों का जुटान होता है। ये घटना भी तभी हुई। ब्राउन के शब्दों में, इसे अपनी आंखों से देखने के लिए मुझे भेष बदलना पड़ा था। साहबी पहनावे में मैं वहां न जा पाता। मैंने देशी कपड़े पहने और देशी कपड़े पहनकर पूरी तरह गोरा चिट्टा एक भारतीय ब्राह्मण बन गया। इन मामलों में मेरे एक स्थानीय ब्राह्मण मित्र ने मेरी बहुत सहायता की। मेरा मित्र योग विद्या में बहुत कुशल था और मंदिरों में और जगहों पर उसकी बड़ी जान पहचान भी। सुबह होने में भी काफी देर थी। हमने घी बूरे के साथ गेहूं की रोटी और कुछ फल खाए और उसके बाद सफर पर निकलने के लिए तैयार। हम बहुत जल्दी इसलिए चले कि पहुंचते पहुंचते कहीं वहां बहुत भीड़ न हो जाए। इसीलिए हम भोर होने से बहुत पहले ही उस मंदिर की ओर रवाना हो गए थे जिस मंदिर के कंपाउंड में योगी राज समाधि लेने वाले थे। भोर से बहुत पहले ही मंदिर की तरफ हजारों यात्रियों के झुंड इकट्ठे होने लगे। हम लोग कुछ जल्दी ही पहुंच गए। दरवाजे पर कुछ पंडितों ने हमारी अगवानी। वे हमारे मित्र के मित्र जो थे। हमें बढ़िया जगह मिल गई। हम एक चबूतरे के पास बैठे। योगीराज को यहीं चबूतरे के पास ही समाधि लगा। शंख, भेरी और नगाड़ों की नाद से आसमान फटने लगा। मंदिर के आसपास के गली कूचे लोगों से ठसाठस भर गए। दूध के फेन जैसे सफेद कपड़े धारे पुरोहित भागम दौड़ में लगे हुए। अचानक हड़बड़ी और अफरा तफरी सी फैली। मतलब कुछ खास होने वाला है। शायद उसका समय आ गया जो हम देखने आए। हमारे मित्र ने कहा, परमहंस बाबा पर्वत से आ गए हैं, अब यहाँ आने ही वाले हैं। बाबा इस बार किसी मनुष्य को आखिरी बार दिखेंगे। इसके बाद वे एकांतवास करेंगे, किसी को नहीं देखेंगे। 20 मिनट तक नरसिंहे, नगाड़े और भेरी तथा तुरही ने जो कर्णभेदी नाद छेड़ रखा था वह एकदम से शांत हो गया। चबूतरे के किनारे साधुओं का एक समूह आकर खड़ा हो गया। वे सब चबूतरे के किनारे जाकर अपने नियत स्थान पर बैठ गए। अब तक वहां सन्नाटा छा चुका था। इसके बाद 3 बहुत बूढ़े योगी आए। वे चबूतरे के बीचों बीच उपस्थित हुए। सबको नमस्कार करने के बाद उन्होंने भी चबूतरे के किनारे अपनी जगह ली। सबसे पीछे योग के 8 अंगों में पारंगत परमहंस जी आए। उनके हाथ में एक डंडा था जिसमें त्रिशूल लगा हुआ था। उसी को टेकते हुए वे चबूतरे के बीचों बीच खड़े हो गए। उन्होंने अपने किंचित झुके हुए शरीर को तान कर सीधा किया। मैंने गौर से देखा, लंबी जटाएं और छाती तक आती घनी दाढ़ी, दोनों पूरी तरह सफेद बर्फ की तरह, दूध या श्वेत। सिर छोटा था, आंखें गहरी और अंगार सी जलती। रूप महाभयानक, पर चेहरा दैदीप्यमान था। चेहरे पर चमक तो थी पर कोई भाव न था, बस शांति थी। कमर में एक झीनी कौपीन के अलावा शरीर पर कुछ भी न था। छाती और हाथ पैर की एक एक हड्डी गिनी जा सकती। गले में रुद्राक्ष की माला की 3 लड़ियां थी और सीने पर भस्म से बनी 3 मोटी रेखाएं। परमहंस बाबा कुछ पल चबूतरे के पंडितों पुजारियों की तरफ देखते रहे। फिर त्रिशूल को 2-3 बार ऐसे उठाया जैसे लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने त्रिशूल को जोर से, बहुत जोर से नीचे की ओर ठोका। त्रिशूल काफी गहराई तक मजबूती से चबूतरे के नीचे गड़ गया। बेहद दुबले और कमजोर दिखने वाले शरीर में इतनी ताकत अचरज की बात थी। शायद परमहंस योगी ने अपने को सहारा देने के लिए ऐसा किया था। त्रिशूल को गहरे गाड़ दिया था, क्योंकि इसके बाद परमहंस जी ने उस त्रिशूल के सिरे को बड़ी मजबूती से पकड़ लिया। सन्नाटा और गहरा गया। योगीराज की चेतना जैसे जाने लगी थी। हम नजदीक बैठे थे, साफ देख रहे थे कि योगीराज धीरे धीरे निर्जीव से होने लगे थे। धीरे धीरे वे पथराते जा रहे थे। हालत ये थी कि अब वे मिट्टी की मूर्ति बन चुके थे। ओंकार गान धीरे धीरे आरंभ होकर तेज हो गया। अब योगीराज के साथ आए 3 योगी उठे, पूरे चबूतरे की परिक्रमा की,
फिर योगीराज के करीब आए। एक ने धीरे धीरे उनका हाथ त्रिशूल से अलग किया, दो ने तब तक सफेद चादर बिछा दी और तीनों ने मिलकर उनका शरीर उस पर बहुत सावधानी के साथ रख दिया। योगियों की एक टोली बड़ी सी नाद थामे हुए आगे बढ़ी। ये नाद पहले से ही आग पर चढ़ा दी गई थी। इसमें पिघला मोम भरा हुआ था। सभी योगियों के हाथों में एक पैकेट था जिसमें कोई सफेद पाउडर था। ये पाउडर उन्होंने नाद में डाल दिया। अष्टांग योग के कम से कम 5 अंगों में पारंगत कुछ योगी जो पहले पीछे बैठे थे, योगीराज के शरीर को जमीन में गाड़ने के लिए तैयारी करने लगे। उन्होंने सफेद मलमल के कपड़े में योगीराज के शरीर को कई परत में लपेटा और फिर दोनों छोरों को कसकर बांध दिया। इसके पहले एक खास तरीके से तैयार मोम से योगीराज की नाक और मुंह को बंद कर दिया गया था। योगियों ने सफेद डोरियों से बंधे योगीराज के शरीर को 8 बार नाद में डुबोया और फिर निकाला। मेरे मित्र ने बताया कि यह मज्जन और उन्मज्जन की क्रिया है। उधर इन सारी गतिविधियों से इतर 20 आदमी और कुछ साधु 4-5 योगियों के निर्देशन में एक 8 फीट गहरा गड्ढा खोद चुके थे। धार्मिक गीत गाए जाने लगे थे, मंद मंद बाजे भी बजने लगे। परमहंस जी का शरीर लकड़ी के बक्से में रखा जा रहा था। बक्से को कीलों से बंद कर दिया गया। इस प्रक्रिया के बाद तीनों यात्रियों ने उस गड्ढे की प्रदक्षिणा की और फिर बक्से को धीरे धीरे गड्ढे में उतार दिया। इसके बाद गड्ढे में मिट्टी डालनी शुरू की गई। जल्दी न सिर्फ गड्ढा भर गया बल्कि एक ढेरी सी या कहें स्तूप सा बना दिया गया। स्तूप के शीर्ष पर योगीराज का त्रिशूल गाड़ दिया गया। किसी ने स्तुति की, किसी ने प्रणाम किया, किसी ने दंडवत किया। समाधि विधि समाप्त हुई और कुछ ही देर में पंडित, पुजारी, योगी अपने अपने घर चले गए तो भीड़ भी छट गई। मैं अपने मित्र के साथ स्तूप के पास पहुंचा और तय किया कि यहाँ रोज आऊंगा और वाकई मैं हर रोज वहाँ जाता रहा। मैंने आखिर तक देखा कि किसी ने भी स्तूप की मिट्टी को हाथ नहीं लगाया है। मैंने कभी किसी के द्वारा कुछ भी छुए जाने का निशान या सबूत नहीं पाया। पहले से आखिरी दिन तक वो जैसा था वैसा बना रहा। 8वें दिन एक बार फिर मंदिर पर पहले जैसी ही भीड़ हुई। मैं भी वहीं पर था। सुबह खुदाई से पहले स्तूप को देख चुका था। स्तूप खोलकर बॉक्स को बाहर निकाला गया। बॉक्स को एक तख्त पर रखा गया। लकड़ी का बॉक्स जिस तरह कील से बंद किया गया था वैसा ही मिला। कीलें अलग की गईं। मलमल की चादर धीरे धीरे खोली गई। आंख, नाक, कान और मुंह से मोम हटाया गया। मुंह बहुत अच्छी तरह धोया गया। ये सब वही अनुभवी योगी वर्ग कर रहा था। ये सब करके वे सभी वहां से हट गए। वेदी की प्रदक्षिणा आरंभ की गई। वे गोलाई में उसका चक्कर काटने लगे। धीमे स्वर में ओंकार गान शुरू हुआ। तीसरी प्रदक्षिणा के समय योगीराज का शरीर कुछ हिला, सिहरन या कंपकपी सा दिखा, पर किसी ने कोई आवाज नहीं निकाली। सभी योगी वेदी से हटकर थोड़ी दूर खड़े हो गए। थोड़ी देर में योगीराज इस तरह उठ बैठे जैसे कोई देर तक सोने के बाद उठता है। योगीराज कुछ देर शांत बैठे रहे और लोग अचानक एक शोर सा बरपा। योगीराज ने अपना पैर जमीन पर रखा था। शंख, भेरी, नगाड़े, नरसिंहे, नारों के नाद निनाद में आसमान गुंजा डाला। 10 मिनट के बाद कुछ शांत हुआ तो योगीराज जिस तरह आए थे उसी क्रम में योगियों के साथ साथ चले गए। मित्र ने बताया कि वे अपना सारा जीवन अब किसी गुफा में गुजारेंगे, लोगों की बस्ती में कभी नहीं आए। ये किस्सा महावीर प्रसाद द्विवेदी की किताब अद्भुत आलाप से लिया गया है। अगली मुलाकात होगी एक नए किस्से के साथ। इस एपिसोड में यहीं तक। आपने समय दिया, धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट्स में लिखिएगा जरूर। आपको तो पता ही होगा अनलिमिटेड इंडियोलॉजी का यूट्यूब पर एक ही पता है, हिंदुस्तानियम टेल्स एंड